दोस्तों 21 वर्षीय ओलिविया अपनी घोड़े के साथ ही संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों वो भी महज 21 साल की ही थी और वो लगातार अपने घोड़े के साथ संबंध बनाते रहती थी। दोस्तों अमेरिका की रहने वाली 21 वर्षीय ओलिविया अपने घोड़े के साथ ही संबंध बनाती थी और अपने घोड़े से इतने प्यार करने लगी कि वो बिना एक दिन अपने घोड़े से संबंध बनाए नहीं रह सकती थी। दोस्तों उसे घोड़े की लत लग चुकी थी। दोस्तों वो अपने घोड़े से बहुत ही प्यार करने लगती है और उसे इंसान पर से भरोसा उठ जाता है। तब जाके वो अपने घोड़े के साथ ही संबंध बनाना स्टार्ट करती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल ये नई है, आप हमारे चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर स्टोरी वाली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप सतर्क रह सके और आप अपने फैमिली को भी सेफ रख सके। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है अमेरिका से। दोस्तों अमेरिका में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है जिसका नाम होता है ओलिविया। दोस्तों इसे ओलिविया की उम्र 21 वर्ष की हो गई थी। दोस्तों ओलिविया के पिता का कैंसर की वजह से मौत हो जाती है तो ओलिविया बहुत ही अकेली पड़ जाती है और ओलिविया की माँ ओलिविया के जन्म के 10 साल बाद ही डेट कर जाती है। उसकी माँ भी दुनिया छोड़ के चली जाती है। तो दोस्तों ओलिविया को संभालने वाले सिर्फ उसके एक पिता ही बचे हुए थे। दोस्तों ओलिविया के पिता एक फार्मर होते हैं और ओलिविया के पिता घोड़े रखने के बहुत ही दीवाने होते हैं और ओलिविया के पिता बहुत सारे घोड़े रखे हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों वक्त के साथ सारे घोड़े ओलिविया के फादर बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ पैसों की कमी आ गई थी तो सारे घोड़े को वो बेच देते हैं। करीबन 1 से 2 घोड़ा ही अपने पास में वो रखते हैं। तो दोस्तों सारे घोड़े बेचने के बाद ओलिविया के पिता के पास अब सिर्फ 2 घोड़े बच जाते हैं। दोस्तों ओलिविया अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद एक चाइनीज फूड कंपनी में अपनी प्रोफाइल लगाती है और उसे एक जॉब भी मिल जाती है। दोस्तों ओलिविया को एक कुकिंग का जॉब मिलता है। दोस्तों ओलिविया एक शेफ बन जाती है। दोस्तों ओलिविया की डेली की रूटीन थी, वो 10 बजे जाती थी अपनी कंपनी में और दोस्तों शाम होते ही ओलिविया अपने घर को आ जाती थी। और दोस्तों फिर सुबह होती ओलिविया अपने पिता के लिए खाना बनाती और दोस्तों फिर पिता और बेटी दोनों साथ में मिलकर खाना खाते और फिर दोस्तों ओलिविया अपनी जॉब में चली जाती थी। दोस्तों ऐसे कुछ दिन चलते रहे। अचानक ओलिविया को ये पता चलता है कि मेरे पिता को कैंसर हो चुका है। दोस्तों ओलिविया के पास इतना पैसे भी नहीं होते हैं तो अपने पिता के लिए कुछ कर पाती। दोस्तों अचानक देर रात ओलिविया के पिता को हार्ट अटैक आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ओलिविया अब बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी। ओलिविया के पास अब कोई भी नहीं था। ओलिविया बेसहारा हो गई थी। दोस्तों माता पिता ही अपने बेटा और बेटियों के लिए एक सहारा होते हैं। अगर माता पिता ही ना रहे तो वो घर बहुत ही सूना लगता है। दोस्तों आपकी इस विषय में क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर देना। तो दोस्तों ओलिविया बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी। दोस्तों वो ओलिविया के पास उसके पास 2 घोड़े बचे हुए थे और दोस्तों ओलिविया से बात करने वाला अब उसके घर में कोई नहीं रह जाता है, महज 2 घोड़े के अलावा। दोस्तों ओलिविया कुछ पैसों का इंतजाम करती है और फिर उनके पिता की अंतिम संस्कार की जाती है। दोस्तों पिता के देहांत के बाद ओलिविया बहुत ही अंदर से टूट जाती है। उसके पास अब कोई भी नहीं होता है जिससे वो बात कर सके। दोस्तों ओलिविया अपने घोड़ों से बहुत ही प्यार करने लगती है। दोस्तों ओलिविया के पास अब कोई नहीं होता है तो अपने दोनों घोड़ों से ही बहुत ही लगाव रख लेती है और बहुत ही अपने घोड़ों से ही प्यार करने लगती है। दोस्तों ओलिविया के डेली का रूटीन सेम ही होता है। वो सबसे पहले खाना बनाती है और अपने घोड़ों के लिए कुछ घास लेके आती है और घोड़ों की फूड की व्यवस्था करती है। दोस्तों घोड़ों को घास डाल करके और कुछ खाने की व्यवस्था करके घोड़ों के लिए वो निकल जाती है अपने काम पर। दोस्तों वो बिना घोड़ों को खाना खिलाए अपने काम पे नहीं जाती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो घोड़ों के लिए कुछ खाना इकट्ठा करती थी, कुछ घास लेके आती थी और घोड़ों को खिलाती थी। दोस्तों घोड़े को घास खिलाने के बाद वो खुद के लिए अपना खाना तैयार करती है और खाना खाकर सीधे अपने जॉब को निकल जाती है। दोस्तों फिर दिन ढलते हैं और शाम को ओलिविया अपने घर आ जाती थी। दोस्तों जब ओलिविया अपने घर आती थी तो अपने घोड़े को पकड़कर बहुत ही रोया करती थी, क्योंकि घोड़े को देखकर उसको और उसके पिता की याद बहुत ज्यादा आती थी। दोस्तों पिता को याद करने के लिए उसके पास बस सिर्फ 2 घोड़े ही थे। दोस्तों ओलिविया जब भी वो दोनों घोड़ों को देखती थी तो उसको अपने पिता की बहुत ही याद आती थी। दोस्तों उस शाम में जब भी आती थी अपने घोड़े के साथ लिपट जाती थी, अपने घोड़े को पकड़ के लिपट जाती थी दोस्तों, और अपने पिता को याद करके रोते रहती थी और दोस्तों घोड़े से ही बात करने की कोशिश करती थी और घोड़ों से ही बात करते रहती थी। दोस्तों ओलिविया की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और वो किसी से शादी भी नहीं करना चाहती थी, ना ही कोई उसका बॉयफ्रेंड था, ना ही किसी को बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों ओलिविया का दिल बहुत बार टूट चुका हुआ था। दोस्तों इसी कारण वो किसी लड़के से ज्यादा बात नहीं करती थी और दोस्तों ओलिविया अपनी दुनिया में ही खुश रहना चाहती थी। दोस्तों एक दिन ओलिविया बहुत ही इमोशनल हो जाती है और घोड़े को पकड़कर रोने लगती है। दोस्तों बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है। दोस्तों अपने फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वो अपने घोड़ों से ही
संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है और दोस्तों अपने घोड़े से ही संबंध बनाने लगती है। दोस्तों ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। वो लगातार अपने घोड़े के साथ ही संबंध बनाते रहती थी। दोस्तों ओलिविया अपने घोड़े से इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है कि बिना अपने घोड़े से संबंध बनाए उसे रात में नींद ही नहीं आता था। और दोस्तों घर जैसे ही पहुंचती थी सीधा अपने घोड़े के पास ही जाती थी। दोस्तों जैसे ही शाम होता ओलिविया अपने घर को आती और सीधे घोड़े के पास ही जाती थी और घोड़े से संबंध बनाना दोस्तों वो स्टार्ट कर देती थी। दोस्तों ये लगातार 1 से 2 साल ऐसे ही चलता रहा। दोस्तों जब इंसान का दिल इंसान से टूट जाता है और इंसानों से भरोसा उठ जाता है तो दोस्तों वो जानवरों से प्यार करने लगते हैं, क्योंकि इंसान के मुताबिक जानवर ही ऐसे होते हैं जो कि अपने मालिक के बहुत ही वफादार होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपने राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए देश दुनिया में घटित घटनाएं ऐसे ही लेके आता रहूं।